Hello, good evening, everyone. I hope you all are doing good and you are preparing well for the demo and interview. So आज की वीडियो में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट बातें कर लेते हैं जिसके लिए आप लोग बार बार कमेंट कर रहे हो और कंफ्यूज हो रहे हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डेमो टॉपिक कि आपका डेमो टॉपिक कैसा हो, वेदर इट शुड बी इजी, टफ और मीडियम। ओके, तो लेट मी क्लियर वन थिंग। आपका जो डेमो टॉपिक है वो आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। लाइक आप टीजीटी के लिए जा रहे हो, पीआरटी के लिए जा रहे हो, या फिर पीजीटी के लिए जा रहे हो, या फिर एनटीटी के लिए जा रहे हो, तो उसी पोस्ट के अकॉर्डिंग आपका डेमो का टॉपिक होना चाहिए। ठीक है। एंड किसी ने पूछा था कि ये इजी होना चाहिए, टफ होना चाहिए, या फिर मीडियम होना चाहिए। मैं अपने इंड से बताऊं तो मैं अपने इंड से यही कह सकती हूँ कि अगर आप मीडियम टॉपिक लो जिसपे आपकी पकड़ अच्छी हो तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आप जो भी डेमो टॉपिक ले रहे हो उससे वो लोग क्वेश्चन पूछने लगेंगे। और क्वेश्चन मतलब इस तरह का, इस लेवल का क्वेश्चन कि आपको वो लोग फंसाने की कोशिश करेंगे। तो आपको उस टॉपिक के बारे में हर कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, तभी आप उनको, उनके क्वेश्चन को वहाँ पे अच्छे से टैकल कर पाओगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी टॉपिक में आप कंफर्टेबल हो, जो भी टॉपिक आपको ठीक ठाक लगती है वो आप ले सकते हो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अभी मैं हर सब्जेक्ट के लिए बात कर रही हूँ। नेक्स्ट आप लोगों ने पूछा था कि टीएलएम कैसा होना चाहिए। सो ये लाइट वेट होना चाहिए, इजी टू हैंडल होना चाहिए, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, आपको पहले से ही उसमें डबल टेप लगा के रखना है। ठीक है, अगर आप चार्ट पेपर ले जा रहे हो तो उसमें पहले से ही डबल टेप लगा के रखना है, सो दैट आप वहाँ पे वॉल पे उसको फिक्स कर पाओ। ओके। एंड टीएलएम के रिगार्डिंग मैं दूसरा सजेशन ये दे सकती हूँ कि अगर आप बहुत दूर से आ रहे हो तो किसी भी तरह के मॉडल को ले जाने के लिए इग्नोर करना। ठीक है, क्योंकि वो हैंडल नहीं हो पाती है अच्छे से। मतलब आप दूर से आ रहे हो, कहीं रास्ते में टूट वूट गया तो फिर आपका वो पूरा दिन खराब जाएगा। इसलिए मॉडल इग्नोर करना, कोशिश करना कि चार्ट पेपर रखो तो ज़्यादा बेटर है। देन थर्ड, किसी ने पूछा था कि अगर हम लोग अपना टीचिंग बहुत अच्छा रखते हैं तो भी क्या जरूरी है टीएलएम ले जाना। तो मैं टीचिंग पोस्ट के लिए, मैं बस टीचिंग पोस्ट की बात कर रही हूँ, तो मैं टीचिंग पोस्ट के लिए यही कहूंगी कि अगर आप रखो तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि आप जब जाओगे ना वहाँ पे इंटरव्यू में तो देखोगे कि हर किसी के हाथ में एक एक पेज होती है। वो जो दो तीन लोग बैठे होते हैं तो हर किसी के हाथ में एक एक पेज होती है। उसमें से एक कॉलम जो होता है वो टीएलएम के लिए मार्क्स अलॉटेड होता है। ठीक है, मतलब आपने टीएलएम जो रखा हुआ है उसके लिए वहां पे मार्क्स अलॉट किया जाता है जो कि 5 मार्क्स का होता है। हमारा जब हुआ था तो यही था प्रोसीजर। तो इसलिए आप टीएलएम अपने साथ जरूर से जरूर रखना। लाइक आप जो गलती करने जा रहे हो वो एक्चुअली मैं कर चुकी हूँ। मैंने क्या करा था कि मुझे लगा कि बस वो लोग टीचिंग स्किल ही तो देखेंगे तो क्या ज़रूरत है टीएलएम की। तो मैं कोई भी टीएलएम लेके नहीं गई थी। बट मैं जब अपना टेस्टिमोनियल्स जेरोक्स कराने के लिए गई थी तो मुझे वहाँ पे चार्ट पेपर दिख गया था, तो मैंने वहाँ से चार्ट पेपर ले लिया था। तो जब मैं सेंटर पे पहुंची, मतलब जहाँ पे मेरा वो था, इंटरव्यू था, तो वहाँ मैंने हर किसी के हाथ में टीएलएम देखा। तो मेरा आधा कॉन्फिडेंस वहीं पे डाउन हो गया क्योंकि मेरे पास नहीं था। देन एक और सर आए हुए थे कहीं से, मतलब वो भी कैंडिडेट ही थे, तो उनके पास मार्कर था, उनके पास चार्ट पेपर नहीं था। तो फिर हम दोनों ने उसमें हाफ हाफ करके, उन्होंने भी अपना टीएलएम बनाया और मैंने भी अपना, मतलब वो छोटे से चार्ट पेपर पे ही लाइक उन्होंने वो जो स्ट्रेट लाइन इन मोशन का ग्राफ होता है वो ड्रॉ कर लिया, और मैंने पैरेलल एंटी पैरेलल, दैट मीन्स जो वर्क का कॉन्सेप्ट होता है, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क, मैंने वही टॉपिक ले रखा था तो उसके रिगार्डिंग वो जल्दी से ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो मैं यही कह सकती हूँ कि जो मैंने वहां पे जाके किया वो अगर आप लोग घर से करके जाओ, चार्ट पेपर पे बनाने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आप बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाओ तो नॉर्मली चार्ट पेपर पे कुछ ना कुछ ड्रॉ कर लेना अपने टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि वहां पे उसके लिए मार्क्स अलॉटेड होता है। तो वो हो जाएगा आपका। ठीक है, आपका वो जो टीएलएम के लिए जो मार्क्स अलॉटेड कॉलम होता है वो खाली नहीं जाएगा। तो इसलिए मैं यही कह सकती हूँ, टीचिंग पोस्ट के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन इसके लिए आप लोग, जैसे कि कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं उसमें आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि कैसा टीएलएम हमें रखना चाहिए, है ना। तो उसके लिए आप यूट्यूब से हेल्प ले सकते हो। आप जस्ट टॉपिक डालोगे ना और लिखोगे कि टीएलएम रिगार्डिंग दिस, तो वो बहुत सारी वीडियो सजेस्ट कर देगा। और उसमें जो भी आपको आसान लगे तो आप वो बना सकते हो आसानी से। ओके, तो टीएलएम की रिगार्डिंग मैं यही कह सकती हूँ। देन लास्टली हम लोग देख लेते हैं वैकेंसी अपडेट। अब इसके बारे में भी बहुत लोग कंफ्यूज।
हाँ सी, मैंने कल ही बताया था ना कि यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी आपकी बनती है, या तो आपको स्कूल कांटेक्ट कर सकता है, नहीं तो फिर न्यूज़पेपर या फिर वेबसाइट पे आ सकती है वैकेंसी डिटेल्स। तो इसके रिगार्डिंग आज डीएवी ने अपने साइट पे एक इन्फॉर्मेशन अपडेट करा है। जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको वहाँ पे दिखा देती हूँ कि क्या इन्फॉर्मेशन उन्होंने अपडेट करा है। तो आप यही जान के रखो कि या तो स्कूल आपको कांटेक्ट कर लेगी, और अगर वैकेंसी आती है, अगर मुझे कुछ पता चलता है तो मैं जरूर अपडेट दे दूंगी, ठीक है। और लोकल बाइक चैनल्स जो हैं आपके एरिया के, उसको भी आप सब्सक्राइब करके रखना, कि अगर किसी तरह का कहीं से भी कोई वैकेंसी हो तो आपको पता चल जाए टाइम पे। ओके। तो जस्ट अ सेकेंड, लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। मैं दिखा देती हूँ कि आज साइट पे क्या अपडेट आई है रिगार्डिंग वैकेंसी। या, आई थिंक इट इज विजिबल टू यू। सी, उन्होंने लिख रखा है, इफ यू आर अ सीबीटी क्वालिफाइड कैंडिडेट, यू विल गेट अ कॉल email from the DAV regional zonal office for phase 3 demo and interview whenever there is vacancy in the DAV school of the zone। मतलब जिस पर्टिकुलर जोन में आपने अप्लाई कर रखा है, उस जोन के किसी भी स्कूल में अगर वैकेंसी होगी तो आपको ईमेल पे या फिर कॉल पे वो लोग इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। तो अपना नंबर एक्टिव रखना, अपने ईमेल पे थोड़ा सा वहाँ अवेयर रहना कि आपको कोई ईमेल आया है कि नहीं आया है। ओके, जस्ट अ सेकेंड। या, सो यही सारे इंफॉर्मेशन थे जो कि मुझे आप लोगों को बताने थे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से आप लोग प्रिपेयर करते रहो। ओके, सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।